एक्चुअली इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू समथिंग, समथिंग में फिर जीरो भी आ सकता है या नॉन जीरो कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिया है, देखो यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक मेरा एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर कौन क्या है वो हम देखेंगे अभी, किसका रोल क्या है, कौन कौन सी जगह पे जाके बैठा है, उस जगह का नाम क्या है, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसा एक इक्वेशन है, इसे इक्वेशन कहते हैं। बिकॉज इक्वेशन कहने के लिए सिर्फ इतना ही रीजन काफी है कि इसके बीच में इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन आ गया मतलब वो इक्वेशन हो गया, समझ में। और उसे कहा जाता है इक्वालिटी इक्वेशन, बराबर। तो इनइक्वालिटी इक्वेशंस भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो सिलेबस का स्कोप है इक्वालिटी इक्वेशन पे। अब इसे हमने नाम यहाँ देखा है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका पावर वन, तो यहाँ सभी का पावर वन ही दिख रहा है, बराबर है ना। तो इसे हम लीनियर कहेंगे बिकॉज इसमें सारा पावर, टोटल पावर, हाईएस्ट पावर बोलो वो वन है। सो लीनियर क्यों है? बिकॉज हाईएस्ट पावर इज वन। पावर का मतलब मालूम है ना, इंडेक्स या एक्सपोनेंट जिसे कहते हैं। ओके, अब ये जो ए है, ए और ये दूसरा है बी, इन्हें कहते हैं कोइफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कोइफिशिएंट्स। कोइफिशिएंट, और ये क्या होते हैं? रियल नंबर। दीज आर नथिंग बट रियल नंबर। फिर रियल नंबर का मतलब हुआ कि ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ओके, फिर वो रैशनल फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे कि -1/5 +1/2, इस तरीके से भी, या 5/3, इस तरीके से भी रैशनल फॉर्मेट में भी ए और बी का वैल्यू हो सकता है। ओके, सो ए बी आर रियल नंबर। फिर अंडर रूट भी हो सकता है, ये रेडिकल फॉर्मेट वाले मीन्स √2 √3, ये भी ए और बी का वैल्यू हो सकते हैं। अब व्हाट इज सी? तो सी इज नथिंग बट, सी है, सी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। सी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। अब जब हम किसी भी ऐसे लीनियर इक्वेशन, अब इसमें जो ये इसमें ए बी सी हमने तीन चीजें देख ली, अब हमारा बचता है दैट इज एक्स एंड वाई। ये हमारा अभी बाकी है। सो ये एक्स और ये वाई, अब ये दोनों, इनको कहते हैं हम वेरिएबल्स, इन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। आप सभी को ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट मालूम है, फिर भी एक बार जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये इतना करना जरूरी है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और जनरल फॉर्म, या इसे यहाँ पर भी मैंने लिखा है ऑलरेडी कि ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा लीनियर इक्वेशन का। अब कभी कभी आपको ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सी वैल्यू है ये आपको राइट साइड में भी मिल सकती है, मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में भी आपको कभी कभी ये जनरल फॉर्म या इक्वेशन मिल सकता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ भी हो, हमारा एक ही ध्यान होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मस्ट बी वन, ओनली वन होना चाहिए। ठीक है, जहां पर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी आर द कोएफिशिएंट, सी इज द कांस्टेंट, और जो कि जीरो नहीं होने चाहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए शुड नॉट बी जीरो, बी शुड नॉट बी जीरो, सी मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। हाँ, यहां पर लिख देता हूं, सी मे बी जीरो और may not be zero।
इसका रीजन क्या है? देखो, हमारा नाम क्या है इस इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ए और बी इनमें से कोई भी जीरो बन जाए तो वो x या आइदर, अगर a बन गया जीरो तो x जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो बचेगा सिर्फ y, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही बनेगा, बराबर है। अगर b जीरो होता है तो y का टर्म जीरो हो जाएगा, तो ax प्लस c रह जाएगा। तो हमें हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो नाम है वो यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, वायलेशन ऑफ दिस टू वेरिएबल का जो टर्म है उसका वायलेशन हो जाएगा। वो दो वेरिएबल न रहते हुए सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन कन्वर्ट होगा, इसलिए ए और बी को जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आए? अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी इसे कहा जाता है। बहुत बार ये जो हम ये करते हैं, ऐसे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, तो इस सिस्टम को लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि इसे साइमल्टेनियस क्यों कहा जाता है, तो वो यहाँ पर मैंने लिखा है, व्हेन वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। देखो, हाँ, साइमल्टेनियस, एक साथ दोनों को कंसिडर करके हम कुछ ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि ऐड किया तो दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसे कहा जाता है साइमल्टेनियस ऑपरेशन, बराबर है। सो फॉर विच वी गेट अ यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। अब जब हम दोनों को एक साथ ऑपरेट करते हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी चीजें करती है, इसे ऑपरेशन ही कहा जाता है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं हम दोनों पे एक साथ करते हैं और उससे हमें आउटपुट क्या मिलता है? यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। देखो हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ, यूनिक का मतलब एक ही, बराबर है, उसके जैसा दूसरा नहीं, एक ही। और कॉमन का मतलब दोनों इक्वेशन को समान रूप से लागू होने वाला, बराबर है। दोनों के लिए एक ही सॉल्यूशन और दोनों इक्वेशंस को समान रूप से सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूनिक कॉमन सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे अगर ऐसी कंडीशन आती है, देन द इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उन्हीं इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ओके, ये आ गया, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अभी हम इसके सॉल्व कर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब SLQE का मतलब होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। समझ में आया कि आप शॉर्ट में ध्यान में रखिए इसे। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर, पहली मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नाइन्थ में ये हो चुका है। एंड दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन। अब 10th में ऐसा एज सच कुछ बताया नहीं जाता कि लीनियर एलिमिनेशन मेथड से ही करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कुछ बोला नहीं जाता। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा चॉइस करें। हम कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। और ये जो पहली एक्सरसाइज है ये ऑलमोस्ट हमने 9th में सॉल्व करी हुई है। सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा लंबा वाला दिया है। पहला प्रैक्टिस सेट, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रैक्टिस सेट। हम डायरेक्टली शुरू करते हैं बिकॉज आप सभी को आता ही है। प्रैक्टिस सेट 1.1, किसी को नहीं आता होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर नहीं, मुझे एलिमिनेशन मेथड सीखना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना है। या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते भी आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरीके से किया है। ये जस्ट रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है एक्टिविटी, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
सो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं। कंप्लीट फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग activity to solve the simultaneous linear equation। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे एक काम करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर वो प्रैक्टिस सेट 1.1 पहला इक्वेशन दिया है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ जो कि आपको तुरंत देखते बराबर ध्यान में आनी चाहिए। एक तो पहली चीज प्लस है और दूसरा 3y प्लस 3y है। यहाँ देखो माइनस 3y है, दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखो ये साइन अगर अपोजिट है, साइन इज अपोजिट, तो अपोजिट साइन के लिए हम क्या करते हैं, ओपो साइन, तो हम एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ टू इक्वेशन। तो देखो उन्होंने बोला है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, ये प्लस 3y माइनस 3y विल बी कैंसल, 5x प्लस 2x दैट इज 7x हो जाएगा। 9 प्लस 12 कितने होते हैं, कितने होते हैं, दैट इज 21। सो x इक्वल टू कितना होगा, 21 अपॉन 7। सो x इज इक्वल टू 21 बाय 7 इज 3। तो x का वैल्यू मिल गया 3। सो प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 3y, तो x की जगह पे हम 3 रखेंगे, तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। सो 5 इंटू 3 इज 15, और इस 15 को हमने उधर भेज दिया 9 की तरफ। तो क्या मिला, 3y इक्वल टू 9 माइनस 15, कितना होगा, 15 माइनस करेंगे। सो 9 माइनस 15, बड़े का साइन इज माइनस, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, दैट इज 6। सो 3y इक्वल टू माइनस 6, so therefore y is equal to minus 6 upon 3, so we get minus 2। so y का आ गया माइनस 2, तो हम y की जगह पे लिखेंगे माइनस 2। x का आया था 3, तो हमने x की जगह पे लिखा 3। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन भले ही दिखते वक्त सॉल्यूशन में हमें दो वैल्यू दिख रहे हैं, एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू, बट स्टिल द सॉल्यूशन इज यूनिक वन, एक ही है वो सॉल्यूशन। रीजन इज दैट हम क्या ढूंढ रहे थे, x और y दोनों साइमल्टेनियसली ढूंढ रहे थे। हमारे भले वेरिएबल दो हो, लेकिन उनका ढूंढने का अटेम्प्ट एक ही है, एक ही अटेम्प्ट में हमने दोनों आंसर लाए हैं। इसका मतलब दोनों के लिए वो, दोनों इक्वेशन के लिए वो अननोन क्वांटिटी का सेट ही कंसिडर होगा। इसीलिए यहाँ x और y अलग अलग दिखते हुए भी उसे यूनिक ही सॉल्यूशन कहा जाएगा। यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब ओनली वन, सिंगल सॉल्यूशन ही कहा जाएगा इसे। ओके, इसे दो सॉल्यूशन कंसिडर नहीं करना। ओके, कौन ज्वाइन हुआ है जी, हाँ ठीक है। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है उन्होंने, दैट इज 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये है इक्वेशन 1। दूसरा है a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये है दूसरा इक्वेशन। तो इस तरीके से उन्होंने दो इक्वेशन हमें यहाँ दिए हैं।
तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके इसका ए और बी, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, ए और बी, इनका आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3a प्लस 5b equal to 26 is our first equation and a plus 5b equal to 22 is ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, देखो ये 5b को ऑब्जर्व करो, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन, सेम साइन है, सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हम यहां पर करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, एक में से हम सेकंड को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या मिलेगा अभी देखो, तो 1 लिख लेते हैं, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, सो a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब ध्यान में रखना कि सब्ट्रैक्शन आए तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ प्लस a है तो उसका चेंज होके होगा माइनस, ये प्लस 5b है उसका चेंज होके अगेन माइनस, और ये प्लस 22 है वो भी माइनस होगा। तो देखो प्लस 5b माइनस 5b क्या होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा हमारे साथ में वो सिर्फ दैट इज 3a माइनस 1a, 3a में से एक a चला गया तो कितने बचे, 2a, तो यहाँ पर बचा 2a इक्वल टू 26 माइनस 22 कितना होता है, दैट इज 4। तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू इज 4/2, इसका मतलब होता है 2। सो a का वैल्यू मिल गया, a इक्वल टू 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इन इक्वेशन कौन सा, तो सेकंड हमारा बहुत बढ़िया है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले इसमें क्या है, a प्लस 5b इक्वल टू 22। ओके, सो a की जगह पे हम 2 रखते हैं, a की जगह पे हम 2 रखते हैं, तो यहां मैं 2 लिख देता हूं, प्लस a की जगह पे मैं 2 रख देता हूं, प्लस 5 इंटू बी, 5b इक्वल टू 22। तो ये इस 2 को उधर भेजेंगे तो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, सो 5b इक्वल टू 20, सो b इक्वल टू 20/5। तो 20/5 कितना होता है, दैट इज b इक्वल टू 4। सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है, a कॉमा b, तो a का वैल्यू आया था 2, b का वैल्यू आया था 4। तो इतने आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सो x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, अब यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल सी चीज है कि कोई कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ -2 है तो यहाँ +7 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, मीन्स यहाँ एलिमिनेशन इजीली नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि x के साथ कितना है, x के साथ यहाँ वेरिएबल है 1। ओके, तो ये प्रॉब्लम हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से ये आसान जाएगा। सो अब इसको सब्स्टिट्यूशन से, सो कंसीडरिंग इक्वेशन 1, देखो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, 1 को।
जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट का वैल्यू एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 है उसको कंसिडर करना। तो हमारा क्या आया, x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हमने कंसिडर किया। तो अब हमें x का वैल्यू यहां से जनरेट कर सकते हैं, तो प्लस 7y को इधर भेज देते हैं। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। सो यहां पर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 10, ये मिल गया हमें इक्वेशन 3। ओके, अब हमें देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, हमने ये इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन जो प्राप्त किया है या मिला है हमें x इक्वल टू, ये हमें इक्वेशन 1 से मिला है, तो हम इसको इस x के वैल्यू को हम 1 में नहीं पुट करेंगे, हम 2 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुटिंग x इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन 2। तो देखो हमें क्या मिलेगा, तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। तो जहां पर x है उसकी जगह पे हम ये 10 माइनस 7y डाल देते हैं, माइनस 2y इक्वल टू 7। सो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 10 इज 30, 3 इंटू माइनस 7 इज माइनस 21y माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये मिल गया है। अब देखो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। तो ये दोनों लाइक टर्म्स आ गए हमारे हाथ में, तो इनको सॉल्व करते हैं। सो 30, अब दोनों का सेम सेम साइन है, साइन ऑफ बिगर नंबर। ओके, सो इन दोनों की एडिशन करते हैं, 21 प्लस 2 इज 23y इक्वल टू 7। अब ये 23y को हम इधर भेज देते तो ये पॉजिटिव y बन जाएगा। 30 ऐसे रखते, 30 माइनस 7, ये 7 को इधर भेज देते इक्वल टू प्लस 23y। अब देखो 30 में से 7 गए, अगेन बचे 23, सो 23 इक्वल टू 23y। ओके, तो देयरफॉर 23 अपॉन 23 इक्वल टू y, सो y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें y का वैल्यू मिल गया। तो y हमने यहाँ ढूंढ लिया है। अब हमारा है दूसरा टारगेट कि हम x को ढूंढें, बराबर। अब x हमें कहाँ से मिल सकता है, इक्वेशन 3 से। मैं इधर साइड में ही करता हूँ इसको कि सो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में क्या दे, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, दैट इज 1। तो हम यहाँ पर 10 माइनस 7 इंटू 1 करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू 3। सो इन दिस वे देखो कितनी आसानी से हमारा y भी हमारे हाथ में आ गया है और x भी आ गया है। ठीक है, चलो मैं अभी इतना ही करने वाला हूँ। सो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर सोल्यूशन क्या होगा, x कॉमा y एंड x इज 3 एंड y इज 1।